नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दिन भर की 25 बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी बोले, आतंक का सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा। केजरीवाल बोले, 48 बार खाना खाया, आम सिर्फ 3 बार। ईडी ने कहा था जानबूझकर आम मिठाई खा रहे। बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिहार छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर पर एक्शन न हो। अदालत ने कहा शिकायतकर्ताओं को भी शामिल करें। बस्तर लोकसभा की 6 सीटों पर वोटिंग खत्म, 3 बजे तक 58% मतदान, जहां बीजेपी नेता की हत्या हुई। योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी एक ही दिन में गरजेंगे राजनांदगांव में। सीएम साय ने कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही, इससे बचें। सरगुजा में भाजपा उम्मीदवार चिंतामणि का नामांकन। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक, पुलिस ग्राउंड की जगह पीजी कॉलेज ग्राउंड में लैंड हुआ हेलीकॉप्टर। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वित्त मंत्री चौधरी ने 11 सीटें जीतने का किया दावा। रायपुरियंस रहे अलर्ट, हफ्ते में 3 दिन नगर निगम के अधिकारी करेंगे कार्यवाही। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। मोदी बोले, आतंक का सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। पीएम मोदी शुक्रवार दोपहर में दमोह में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल बोले, 48 बार खाना खाया, आम सिर्फ 3 बार। ईडी ने कहा था जानबूझकर आम मिठाई खा रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार 18 अप्रैल को आरोप लगाया था कि वे जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनके शुगर का लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में शुगर लेवल की रेगुलर जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर से परामर्श की याचिका लगाई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिहार छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर पर एक्शन न हो। अदालत ने कहा शिकायतकर्ताओं को भी शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 19 अप्रैल को योग गुरु रामदेव की एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी टिप्पणियां पर दर्ज की गई एफआईआर क्लब करने और दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। जानकारी के लिए बता दें कि बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए के पटना और रायपुर चैप्टर में 2021 में एफआईआर की थी। अपनी याचिका में रामदेव ने केंद्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और आईएमए को पार्टी बनाया है। रामदेव ने इन एफआईआर पर एक्शन रोकने की भी मांग की थी। अमरोहा में मोदी ने राहुल अखिलेश गठबंधन पर सवाल उठाए, कहा 2 शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अमरोहा पहुंचे। मंच पर ढोलक देकर उनका स्वागत किया गया। पीएम ने मंच से क्रिकेटर मोहम्मद शमी का नाम लेकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की। उन्होंने फ्लॉप फिल्म के बहाने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा यूपी में फिर 2 शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसका पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अमित शाह ने गांधीनगर से नामांकन दाखिल किया। कहा इस बार का चुनाव बेहद अहम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल किया। यहां 7 मई को वोटिंग होनी है। अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि गांधीनगर की जनता का मुझे हमेशा से सहयोग मिला है। क्षेत्र में विकास के सभी काम हुए हैं। इस बार का चुनाव बेहद अहम है। मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। बस्तर लोकसभा की 6 सीटों पर वोटिंग खत्म, 3 बजे तक 58% मतदान, जहां बीजेपी नेता की हत्या हुई।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के लिए वोटिंग चल रही है। दोपहर 3 बजे तक लोकसभा सीट पर लगभग 58% मतदान हुआ है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान खत्म हो गया है। यहां 3 बजे तक की वोटिंग होनी थी। इस बीच बीजापुर में 2 जगह अलग अलग ब्लास्ट हुए हैं। उसूर थाना इलाके के गलगम में सीआरपीएफ 196 बटालियन के जवान एरिया डोमिनेशन पर निकले थे। इसी दौरान पोलिंग बूथ से 500 मीटर दूर ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक जवान को चोट आई है। सीएम साय ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैला रही, इससे बचें। सरगुजा में भाजपा उम्मीदवार चिंतामणि का नामांकन। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सरगुजा से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके बाद हुई सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में बूंदाबूंदी के आसार। 10 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री पार। छत्तीसगढ़ में लगातार अधिकतम तापमान बढ़ता जा रहा है। आज से मौसम में फिर बदलाव दिखना शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में बादल गरजने के साथ ही तेज अंधड़ चलने और हल्की बूंदाबूंदी के आसार हैं। योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी एक ही दिन में गरजेंगे राजनांदगांव में। राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके पहले प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 21 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भाजपा प्रत्याशी के संतोष पांडे के पक्ष में चुनाव आमसभा को संबोधित करेंगे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल के लिए प्रियंका गांधी भी इसी दिन एक बड़ी आमसभा को संबोधित करेंगी। दोनों दल आमसभा की तैयारी को लेकर पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। बस्तर में मतदान के बीच दुखद घटना। यूबीजीएल सेल फटने से घायल सीआरपीएफ जवान की मौत। बस्तर लोकसभा में हो रहे प्रथम चरण के मतदान के बीच दुखद घटना घटी है। उसूर थाना क्षेत्र में यूबीजीएल सेल फटने से घायल हुए सीआरपीएफ का जवान की मौत हो गई है। वहीं गलगम की घटना स्थल के निरीक्षण और जांच के लिए एक्सपर्ट की टीम रवाना किया गया। मृतक सीआरपीएफ आरक्षक देवेंद्र कुमार निवासी धोबीगुड़ा जिला बस्तर के समस्त कार्यवाही के बाद उनका अंतिम कार्यक्रम गृह ग्राम धोबीगुड़ा में कल यानी 20 अप्रैल को किया जाएगा। गृह मंत्री विजय शर्मा बोले, कांकेर एनकाउंटर पर नेताओं के बयान जवानों का मनोबल तोड़ने वाला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं के कांकेर मुठभेड़ पर आए बयानों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोगों के बयान अर्बन नक्सलिज्म को बढ़ावा देने वाला है। वो सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए थे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी फर्जी मुठभेड़ वाला बयान वायरल हुआ था। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वित्त मंत्री चौधरी ने 11 सीटें जीतने का किया दावा। भाजपा प्रदेश में शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। पत्रकार वार्ता में उन्होंने छत्तीसगढ़ में 11 सीटें जीतने का दावा किया है। इसके साथ ही कहा कि बस्तर की जनता ने आज प्रथम चरण के चुनाव में बुलेट को नहीं बैलेट को चुना है। इसके अलावा पत्रकार वार्ता में वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सेना के जवानों का मनोबल गिराने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में 29 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया ने सवाल खड़ा किया है और नक्सलियों को शहीद बताया है। ये हमारे जवानों का अपमान है। इसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य समिति की बैठक। कलेक्टर बोले, सावधानी से ही बचाव संभव। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही लोग बीमारियों की भी चपेट में आने लगे हैं। बैठक में उन्होंने पिछले साल के सभी डेंगू मामलों की मैपिंग कर सोर्स रिडक्शन की कार्यवाही करने के लिए भी कहा। कलेक्टर ने डेंगू फैलने वाले क्षेत्रों में इंडेक्स एडिस लार्वा 0 निर्देशित नहीं होने तक लगातार सोर्स रिडक्शन करने का निर्देश दिया।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक, पुलिस ग्राउंड की जगह पीजी कॉलेज ग्राउंड में लैंड हुआ हेलीकॉप्टर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई। हेलीकॉप्टर को शहर के पुलिस लाइन में लैंड करना था, लेकिन अचानक पीजी कॉलेज ग्राउंड में लैंड कर दिया गया। जब डिप्टी सीएम उतरे तो पीजी ग्राउंड में पुलिस के अधिकारी गायब रहे। जानकारी के लिए बता दें कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा बाइक पर बैठकर सांसद प्रत्याशी संतोष पांडे के निवास पहुंचे। इसको लेकर विजय शर्मा पुलिस प्रशासन पर भड़क गए। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो वहां कोई भी पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं था। बलरामपुर प्रशासन की टीम ने रोका बाल विवाह, नाबालिग लड़की की हो रही थी शादी। बलरामपुर में प्रशासन की संयुक्त टीम ने बाल विवाह रोका। कलेक्टर रिमिजी यूज एक्का ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और चाइल्ड लाइन को जिले के क्षेत्रों में बाल विवाह रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में टीम ने ग्राम पिपराही में बाल विवाह रुकवाया गया। पूर्व आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ नहीं होगी सीबीआई जांच, बिलासपुर हाईकोर्ट ने कार्यवाही को किया निरस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक तिवारी ने पूर्व आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुशंसा को खारिज कर दिया है। लोक आयोग ने उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए राज्य शासन से मेहता मेमोरियल ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा की थी, जिसे असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी। पुलिस की गुंडा लिस्ट में कांग्रेस नेता अकबर और तैयब विधायक अटल के करीबी है दोनों। बिलासपुर में कारोबारी को जमीन विवाद पर रसूख का इस्तेमाल कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस नेता अकबर खान और फरार पूर्व पार्षद तैयब हुसैन का नाम अब पुलिस की गुंडा लिस्ट में शामिल हो गया है। एसपी रजनेश सिंह ने उनकी आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए दोनों को गुंडा सूची में लाने का आदेश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ही आरोपी कोटा विधायक और कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव के करीबी हैं। रायपुरियंस रहे अलर्ट, हफ्ते में 3 दिन नगर निगम के अधिकारी करेंगे कार्यवाही। निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने जोन कमिश्नरों को सड़क पर रखे कंडम वाहन, सड़क पर अतिक्रमण कर रहे ठेले गुमटी लगाने वालों के खिलाफ सप्ताह में 3 कार्यवाही का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में उन्होंने भवन निर्माण सामग्रियों के कचरे और निर्माणाधीन ऐसे मकान जहां ग्रीन नेट को नहीं लगाया गया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही का निर्देश दे दिया। आयुक्त ने कहा कि इन सभी कार्यवाही की दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय में प्रस्तुत करें, जिस पर सप्ताह में 1 दिन समीक्षा की जाएगी। 10 दिन पहले आयुक्त ने अप्रैल, मई और जून महीने में घर घर जाकर नल की सप्लाई, पानी का प्रेशर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। रायपुर में 6 ट्रांसफार्मर जलकर खाक। रायपुर के गणपति स्टील फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग फैक्ट्री के अंदर लगे ट्रांसफार्मर यूनिट में लगी, जिसमें 6 ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल गए। मामला उरला थाना क्षेत्र का है। जेसीसीजे के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में होंगे शामिल, पेंड्रा में 20 अप्रैल को कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मारवाही जिले के जेसीसीजे नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। आगामी 20 अप्रैल को भाजपा में शामिल होंगे। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज स्वागत करेंगे। कहा जा रहा है कि इससे कांग्रेस के लिए कोरबा सीट टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वालों पर भड़के सलीम खान। सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल की सुबह फायरिंग हुई थी। इसके चलते उनका परिवार एकदम हिल गया था। अब इस बारे में सुपरस्टार के पिता सलीम खान ने बात की है। मीडिया से बात करते हुए सलीम खान ने उनके बेटे सलमान खान को धमकी देने वालों को जाहिल बताया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खान फैमिली को एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा बोले, दिलजीत ने दिखा दिया कि कोई पगड़ी वाला भी स्टार बन सकता है। चमकीला में लीड किरदारों के साथ साथ बाकी भी जितने किरदार हैं वो काफी हद तक अमर सिंह चमकीला की लाइफ से जुड़े रियल लोगों जैसे दिखते हैं। ये कमाल फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का किया हुआ है। मुकेश ने जमकर दिलजीत की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, एक सरदार का स्टार बनना पहले कभी पॉसिबल ही नहीं लगा। लखनऊ के खिलाफ चौथा मैच खेली चेन्नई।
इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 34वें मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हुआ। मैच लखनऊ के भारत रत्न में श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला। ईडी ने जब्त की शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की संपत्ति। प्रवर्तन निदेशालय ने बिटकॉइन पोजी घोटाला केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की लगभग 97 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्ति से जुहू का एक फ्लैट जो शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, इसके साथ ही पुणे का बंगला और राज कुंद्रा के नाम से कई इक्विटी शेयर भी शामिल है। गूंजा प्यार का शंखनाद, अमिताभ बच्चन को फिर कहना पड़ा देवियों सज्जनों आ रहा है केबीसी। अपनों से ये कहना कि कल से हम नहीं आएंगे, ये कहने की तो हिम्मत नहीं हो पाती है और ना ही मन होता है। मैं इस मंच से आखिरी बार कहने जा रहा हूँ शुभ रात्रि शुभ रात्रि। पिछले साल इन्हीं लाइनों के साथ महानायक अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति 15 के मंच से अलविदा लिया था। इसके साथ ही उन्होंने अपने हर चाहने वाले को इमोशनल कर दिया था। पर नवरात्रि के मौके पर सदी के महानायक ने अच्छी खबर शेयर की है। बिग बी कौन बनेगा करोड़पति 16 के साथ टीवी पर वापस आ रहे हैं। शो का प्रोमो शेयर किया गया है, जिसे देखकर एक बार फिर रोंगटे खड़े होना लाजमी है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।